धमाकों के बाद आपके जहन में कई सवाल होंगे, तो आपको सारी जानकारी हम देते हैं। तो सवाल तो ये कि पेजर ब्लास्ट में कौन सी तकनीक का इस्तेमाल होता है या क्या साइंस है इसमें, तो आप इसे समझिए। इसका जवाब ये है कि RFID से वायरलेस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स खराब हो गया, यानी उसे खराब किया गया। उन सारे जो वायरलेस सेट थे उन पर इसका असर पड़ा। RFID से वायरलेस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स खराब किए गए। अब अगला सवाल, क्या इससे पहले पेजर ब्लास्ट कहीं हुए हैं? तो इसका जवाब यह है कि यह दुनिया में अपनी तरह की पहली घटना है और 2023 में ईरान की मिसाइलों से स्टूनेट का इस्तेमाल किया गया था। सवाल यह है, हिजबुल्लाह लड़ाके आपस में बात कैसे करते हैं? 3 तरह से, पेजर से, क्योंकि इन्हें ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। अगला सवाल क्या है, कब से हिजबुल्लाह पेजर्स का इस्तेमाल कर रहा है? 1990 से हिजबुल्लाह इन पेजर्स का इस्तेमाल कर रहा है। इन आइडेंटिफाइड डेटा है जिसे डाउनलोड वो करते हैं इसके जरिए और फिर उससे अपना कम्युनिकेशन सिस्टम स्टैब्लिश करते हैं। इजराइल कैसे पुख्ता था कि ये पेजर्स हिजबुल्लाह के पास जाएंगे? तो पेजर बनाने वाली कंपनी की सप्लाई चेन को फॉलो कर, यानी जो भी कंपनियां इस तरह के पेजर बनाती हैं उनकी सप्लाई किन किन देशों में होती है, कैसे होती है, और क्या कोई सिस्टर कंपनी इनका मैन्युफैक्चर करती है दूसरी मेन कंपनी के ब्रांड के नाम पर, ये सारी जानकारी दरअसल रेकी के जरिए, रिसर्च के जरिए हासिल की जाती है। लेबनान में धमाके पेजर्स के फटने से हुए। ऐसे में अब दुनिया भर में पेजर्स पर चर्चा चल रही है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पेजर्स में धमाके कैसे हो सकते हैं? क्या पेजर की सुरक्षा इतनी कमजोर है कि वो जानलेवा साबित हो सकता है? इन सभी सवालों का जवाब आपको आसान भाषा में समझाने के लिए हमने एक खास रिपोर्ट तैयार की है। पेजर अटैक से हलकान हुआ हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह को जिसका डर था वही हुआ। लेबनान में पेजर अटैक से भारी तबाही। यही है वो पेजर जिसके धमाके में हिजबुल्लाह के कई आतंकियों के परखच्चे उड़ गए, जिसके धमाके से हिजबुल्लाह हलकान हो गया और जिसकी गूंज से लेबनान में चीख पुकार मच गई। जिसके पास भी ये पेजर था, या तो उसकी मौत हो गई या वो अभी गंभीर हालत में अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। एक के बाद एक हजारों पेजर ब्लास्ट के बाद हिजबुल्लाह का कहना है कि इन धमाकों के पीछे इजराइल का हाथ है। आखिर हिजबुल्लाह के दावों में कितनी सच्चाई है? क्या वाकई पेजर इतना घातक है कि इस्तेमाल करने वाले की जान भी ले सकता है? इसे समझने के लिए आपको सबसे पहले पेजर को समझना होगा कि आखिर ये पेजर होता क्या है, पेजर कैसे काम करता है, क्या पेजर को हैक किया जा सकता है? तो चलिए अब आपको सबसे पहले पेजर के बारे में समझाते हैं। दरअसल पेजर को आम बोलचाल की भाषा में बीपर के नाम से जाना जाता है। ये एक छोटा और पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। इसकी मदद से शॉर्ट मैसेज या अलर्ट सेंड कर सकते हैं। इसकी मदद से मैसेज रिसीव भी किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल खासकर तब ज्यादा होता था जब बाजार में मोबाइल फोन की भरमार नहीं थी। इसे एक भरोसेमंद और संचार का आसान माध्यम माना जाता है। पेजर की इन खूबियों के बारे में हिजबुल्लाह को भी बखूबी पता था। यही कारण है कि हिजबुल्लाह के आतंकी एक दूसरे से संवाद करने के लिए मोबाइल फोन की जगह पेजर का इस्तेमाल करते थे, ताकि वो साइबर हमले जैसे खतरों से बच सके। लेकिन अब ये पेजर ही हिजबुल्लाह आतंकियों का काल बन गया है। ये तमाम धमाके इसी पेजर में हुए जिसे हिजबुल्लाह के आतंकी काफी सुरक्षित मानकर इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन ये सुरक्षा कवच ही हिजबुल्लाह के आतंकवादियों की जान का दुश्मन बन गया। तो अब आपको ये भी बताते हैं कि आखिर कितना सुरक्षित है पेजर। दरअसल पेजर का इस्तेमाल कम संवेदनशील या तुरंत मैसेज भेजने के लिए सही हो सकता है, लेकिन इसका एन्क्रिप्शन न होने की वजह से ये सुरक्षा के लिहाज से काफी कमजोर माना जाता है। मोबाइल या दूसरे सुरक्षित नेटवर्क के मुकाबले पेजर की सुरक्षा कमजोर होती है, क्योंकि इसे इंटरसेप्ट करना आसान होता है। इसे आसानी से हैक किया जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे हिजबुल्लाह के साथ हुआ। इन तमाम खामियों के साथ पेजर की एक सबसे बड़ी खासियत भी है कि ये मोबाइल नेटवर्क के बिना भी काम करता है। इसीलिए इसका इस्तेमाल कठिन से कठिन परिस्थितियों में या फिर दुर्गम इलाके में भी किया जा सकता है। यही वजह है कि तमाम खतरों के बाद भी हिजबुल्लाह के आतंकी पेजर का इस्तेमाल कर रहे थे। इन सब के बीच अब आपको ये भी समझाते हैं कि पेजर कैसे काम करता है। तो इसे ऐसे समझिए कि पेजर रेडियो फ्रिक्वेंसी के आधार पर काम करता है। जब किसी को मैसेज भेजना होता है तो पेजर नेटवर्क उस मैसेज को सेंड करता है, जिससे पेजर डिवाइस रिसीव करता है। इस पूरी प्रक्रिया में कहीं भी इंटरनेट की जरूरत नहीं होती।
मुख्यतः पेजर 3 प्रकार के होते हैं। पहला वन वे पेजर, जिसमें सिर्फ मैसेज रिसीव करने की सुविधा होती है। दूसरा टू वे पेजर, यानी इसमें मैसेज सेंड और रिसीव दोनों की सुविधा होती है। जबकि तीसरा वॉइस पेजर होता है, इसमें वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करने की सुविधा होती है। हालांकि हाल के दिनों में पेजर का इस्तेमाल न के बराबर हो चुका है, क्योंकि आजकल बाजार में स्मार्टफोन पेजर से बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ आ रहे हैं, जिसमें टेक्स्ट मैसेज, वॉइस कॉल, इंटरनेट और वीडियो कॉल तक की सुविधा मिलती है। लेकिन इस्तेमाल में गिरावट के बाद भी कुछ खास फील्ड में पेजर का इस्तेमाल आज भी हो रहा है, जैसे कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में हेल्थ केयर और इमरजेंसी सेवाओं के लिए पेजर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये भरोसेमंद है, लंबे समय तक चलने वाली बैटरी से लैस है और इसमें नेटवर्क न होने पर भी काम करने की क्षमता है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।